जैसा सबको मालूम है कि लोकसभा चुनाव पूरे चरम पर है और जहां हमारी आज टीम ऑन इंडिया न्यूज़ की आज रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा पहुंची है, जहां हम जानेंगे लोगों के बारे में कि क्या इस बार लोकसभा चुनाव में होगा, भाजपा की क्या स्थिति है, सिमरिया क्षेत्र में कांग्रेस की क्या है, बहुजन की क्या है और यहाँ के लोग किसको अपना मत देना चाहते हैं, किसके प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं। मैं हूँ दीपक शर्मा, वन इंडिया न्यूज़ के साथ हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। जी भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार, सबको मोदी जी की राम राम। अच्छा, आप भाजपा के साथ हैं, क्या क्षेत्र में चल रहा है इस बार? भाजपा का बहुत अच्छा माहौल, पूरा देश अरे सिमरिया छोड़ के पूरा देश ही भाजपा में है। सिमरिया छोड़ के नहीं, सिमरिया की बात नहीं कर रहे हैं, माने सिमरिया छोड़ के भी पूरा देश भी भाजपा, सिमरिया तो वही है भाजपा में। सिमरिया में विधायक कांग्रेस के हैं, इसलिए आपको क्या लगता है छोड़ कर क्या लगता है? सिमरिया में सीधे भारतीय जनता पार्टी है और बहुत अधिक मतों से जीतेगी अभी सिमरिया। वर्तमान में अभय मिश्रा यहाँ से कांग्रेस से विधायक, कैसे मानते हैं यहाँ भारी मतों से वोट मिलेगी बीजेपी? उस समय की परिस्थिति लोकसभा और विधानसभा की हो गया, भाग्य है, हम जादुई आंकड़ा नहीं पार कर पाए, वजह ऐसी हो गई होगी, लेकिन पूरे प्रदेश में हमने बहुत ज़्यादा बहुमत से अपनी सरकार बनाई है, तो एक आध सीट में कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। इसके बाद भी माने बहुत जादुई भाग्य का खेल था उसमें कि हम जादुई आंकड़ा हमने कई नहीं। लोगों से मिला और जाना कि कांग्रेस के ही लोग ज़्यादातर पक्ष में हैं, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सब है, चूँकि राममय है इस समय भारतीय जनता पार्टी, और इतना बड़ा काम किया जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, राममय है। और भारतीय जनता पार्टी के रीत सिद्धांत से सब प्रभावित होकर पूरा सिमरिया भाजपा में है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवास पाठक जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और वो क्षेत्र घूमते हैं और जानते हैं कि क्या समीक्षा है, किसी वो दल से नहीं है, हम उनसे बात करेंगे। समीक्षा थोड़ा सा नहीं चल रहा है, आप समीक्षा तो बताइए क्षेत्र में क्या स्थिति? भाई पढ़ा लिखा जो वर्ग है वो ये देखता है कि क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ, किस पार्टी ने क्या काम किया, अभय मिश्रा ने क्या काम किया है यहाँ पर वो भी देखने को मिल रहा है, भाजपा के लोगों ने क्या काम किया है वो भी देखने को मिल रहा है। अब जो जिसने जैसा किया होगा उस तरह से लोगों को मत मिलेंगे और इसका जीता जागता उदाहरण है विधानसभा चुनाव। आखिरकार में इस विधानसभा चुनाव क्यों हारी भाजपा? कौन सी ऐसी गलतियां थी, क्या ऐसा काम किए हैं कि उनको चुनाव में हारना पड़ा? कोई न कोई कारण रहा होगा, इसलिए ये स्थिति बनी है। ये काम बताएं कि भाजपा ने सिमरिया में क्या किया। भाजपा के सांसद और विधायक दोनों ने सिमरिया में क्या काम किए हैं, ऐसे जनहित के एक दो काम भी बताएं कि क्या किए क्या नहीं किए। उस तरह से उम्मीद करें, अगर इन्होंने कोई काम नहीं किया तो ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और जनता बहुत कुछ लोग बोलते कुछ और अपने सामने करके कुछ और। बहुत लोग तो डर के मारे बीजेपी में हैं कि भैया हम कहीं फंस जाएंगे, कहीं उलझ जाएंगे, इसलिए बच कर बीजेपी में नाम लिखा लो, वोट देंगे चाहे ना देंगे। ये आपका कहना है। देखिए अभी हमारे पत्रकार महोदय ने बताया और हमारे साथ हैं अब यहाँ के वरिष्ठ वकील साहब, हम उनसे बात करें। जी क्या कहना है आपका? देखिए वर्तमान में परिवर्तन का माहौल है पूरे देश में। माननीय मोदी की सरकार रही, इसके पहले 60-65 साल तक कांग्रेस में भी सरकार रही है। शून्य से लेकर सुई से लेकर तलवार तक बड़े बड़े निर्माण, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के ज़माने में भी कार्य हुए हैं। बच्चा जब पैदा होता है तब माँ देखभाल करती है और इसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो कमाने के लिए विदेश भी चला जाता है। ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लोकतंत्र की विशेषता है परिवर्तन। और जब जिसका नेतृत्व होता है, हम लोग नेता इसलिए चुनते हैं कि क्षेत्र का विकास हो। अगर नेता हमारा काम नहीं करता है, आज जनता जो है सब देख रही है, अगर माननीय हमारे जो नेतागण हुए हैं अगर वो काम करते, जनता को लेकर चलते, तो निश्चित उनको सकारात्मक परिणाम मिलता। अब वो जमाना गया
कि हम केवल नकली भाषण दे करके और जनता का वोट लोक लुभावनी बात करके ले सकते हैं। रही बात सिमरिया की, तो सिमरिया तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। फिर आगे पूछिए जो पूछना है। बिल्कुल, क्या लगता है जैसे देश में मोदी लहर है, कैसे यहाँ लगता है कांग्रेस आएगी, क्या वजह है कांग्रेस? ये क्या है कि देखिए, जिसकी जैसे आँखें उसकी उसका चश्मा। ये जो वर्तमान में हमने आपसे परिवर्तन की बात किया है, आप ये समझ लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। भगवान राम सबके आराध्य हैं। राम मंदिर को मुद्दा को लुभाने का कार्य किया जा रहा है। राम नाम पर कितने लोगों की बलि चढ़ गई, एक नेता मरा नहीं है, आप समझ लीजिए। केवल मारे गए साधु संत सामान्य वर्ग के लोग जो बेचारे धर्मावलंबी थे, गरीब थे, ऐसे लोग उनकी अपनी बलि चढ़ गई। इन्होंने तो अपना नारा दे दिया कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे। तो ये नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, समझ लीजिए आप बात। केवल भावनात्मक शोषण हो रहा धार्मिक आधार पर भी, और बाकी इससे अलावा कुछ नहीं है। और ये इनकी कोई निजी पूंजी नहीं कि पिताजी की कोई संपत्ति नहीं है कि इन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम किया। हमारे देश की संपत्ति है और देश की संपत्ति पर जन का अधिकार है। और भाई साहब क्या कहना है आपका, क्या कहना? आप अभी कांग्रेस पार्टी के समर्थक के रूप में हमारे श्री श्रीकांत ठोकर साहब जी ने जो कहा, और आदरणीय श्री पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार पाठक जी, मैं इन दोनों महानुभावों के बातों का उत्तर देना चाहूँगा। देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय कांग्रेस की सरकार थी। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो भी कुछ काम किया उसका और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल का हम कुछ आपसे अंतर कहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो चाहे वो आप शिक्षण संस्थान की बात कर लीजिए, अगर 7 IIT कांग्रेस के 60 साल के पीरियड में थी, तो इस समय वर्तमान स्थिति में उसकी स्थिति 11 है। 390 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, 11 एम्स की स्थापना की गई, 315 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। और इस तरह से जो है शिक्षण संस्था में मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में और कांग्रेस के 50 साल के कार्यकाल में इस तरह शिक्षा का अंतर है। आप वैश्विक स्तर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो भारत की छवि को विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर श्री मोदी जी के द्वारा जो भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य किया गया है, वो आज तक के किसी भी प्रधानमंत्री को इस तरह की ख्याति या इस तरह के सर्वोत्तम पुरस्कार अपने देश के नागरिकों को नहीं प्रदान किए गए। और आपसे बात करें थोड़ी देर दूसरी बाद, बात- आ रहे हैं आपके, क्या कहना है आपका इनकी बातों को लेकर? देखिए, ये चुनाव क्या है कि न नरेंद्र मोदी जी का है, न ये राहुल गांधी जी का। ये जनार्दन मिश्रा और नीलम मिश्रा जी का चुनाव है। पिछले 10 वर्षों से अभी तक जनार्दन मिश्रा सांसद रहे इस क्षेत्र के, एक भी क्षेत्र में कहीं नहीं दिखे। जीतने के बाद अब हम रही बात स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। जो नीलम मिश्रा हमेशा सक्रिय रही, उनके पति हमेशा विकास के लिए ध्यान दिए, विधायक है क्षेत्र से, और हम लोग सब लोग नीलम मिश्रा को वोट देकर केंद्र में पहुँचाएंगे जो विकास की गति है। भाजपा में अभी तक रहे हैं अभी मिश्रा, फिर से कांग्रेस में आ गए, उनको लोग दल बदलू कहते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, लोगों को कहना है क्या बोलते हैं, वो लोग बोलते रहेंगे, लेकिन जो वास्तविकता सही बात है वो वोट तो जनता को ही देना हाँ। है, तो कैसे देखें जब कहते हैं कि बदल के आते हैं, देश बदल भाई, वोट तो जनता को विकास को देना है। सरकार किसी को क्या मतलब है, अपने को वोट देना है। जो हमारे इस्लामी विकास में काम करे वो है सिर्फ नीलम मिश्रा, अभय मिश्रा। क्या लगता है आपको, क्या रहेगा यहाँ का? अच्छा रहेगा चुनाव। अभी फिलहाल आप देख ही चुके हैं विधानसभा जो चुनाव हुआ उसमें देख लीजिए। और हम बात करें, क्या कहना है युवा से हम बात करें, युवा तुर्क। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे अंकित भाई ने जैसा बोला और श्रीकांत भैया ने बोला, तो श्रीकांत भैया तो अभी नए नए कांग्रेस में गए हैं। इनके तन में कांग्रेस है, मन में भाजपा है ना? तो ऐसे क्या सही कहना है इनका? देखिए, क्या है, भारतीय जनता पार्टी में जरूर 25 वर्षों की हमारी सेवा थी, इसमें कोई रही बात नहीं। हम लोगों ने क्षेत्रीय विकास के लिए नेताओं का साथ दिया है। जहाँ तक रही मुद्दों की बात, जो नेता काम करेगा सिमरिया क्षेत्र में, वही सिमरिया क्षेत्र में राज करेगा। जब सबको लेकर जो चलेगा, मोदी जी नारा दे दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सबका साथ कैसे लेना है, कैसे सबको लेकर चलना है, जब नेताओं के स्वभाव